जी 8th क्लास मैंने आपको पहली वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में टोटली आपको एक्सप्लेन किया था। ये उसके हिसाब की एक्सरसाइज है। इसमें देखें आपने ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, आपने इस फ्रैक्शंस में से टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस अलहदा से करनी है। आपने 4 को ऊपर रख के 4 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपने ये देखना है कि ये फ्रैक्शंस जो हैं वो कौन सी फ्रैक्शन है। अगर टर्मिनेटिंग पूरा तकसीम हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर बार बार कोई वर्ड या डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो 2 डिजिट्स भी रिपीट हो सकते हैं, 1 डिजिट भी रिपीट हो सकता है, तो वो रीअकरिंग है। अगर मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिट्स आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपने अलहदा से करने हैं। इसमें ये देख लेंगे ये वाला जो 5 के ऊपर अंडर रूट है और 14 के ऊपर है, ये दोनों इर्रेशनल है क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना बेटे, वो ऐसे होता है कि जैसा 5 का स्क्वायर 25, इसके अंदर 25 होता तो वो हम 5 का स्क्वायर करना था और वो हमने स्क्वायर एंड जज़र आपस में काट देने थे। जिस तरह अगर ऐसे होता 25 ऐसे, तो हमने इसको करना था 5 का स्क्वायर और उसके साथ जज़र, ये स्क्वायर और जज़र कर जाना था और ये आ जाना था, तो ये हमारे पास रैशनल आ जाना था। लेकिन अब ये देखेंगे 5 है, ये 14 है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ये रैशनल है और ये दोनों इर्रेशनल है। 20/2, 22/7 ये भी इर्रेशनल है। ठीक है, ये देखें ये वाली वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, एक ही सीक्वेंस से रिपीट हो रही हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो रीअकरिंग हो वो रैशनल होती हैं। ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है, पूरी तकसीम हुई है, ये भी टर्मिनेटिंग फॉर्म है, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 1/7 ये भी तकसीम हो जाएगा, ये भी जो है वो आपकी जो है वो रैशनल फॉर्म है। 22/7 भी रैशनल है। तो ये आपने इनको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, ये देखें पूरी एक्सरसाइज है, डिफरेंट इसमें नंबर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट इसमें चीज़ें दी हुई हैं, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स बच्चों पढ़ना है। एक्सरसाइज में अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको टैग कर दें कमेंट में साथ में और मुझे बता दें कि ये नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके उसका सलूशन जो है वो पर्सनली सेंड कर दूँगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो अगली एक्सरसाइज है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद द रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है, इफ इट टेक एनी 2 रियल नंबर्स, हमारे पास 2 किस्म के रियल नंबर हों, उनको प्लस किया जाए, उनका सम निकाला जाए, इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, तो वो रियल नंबर होता है। इट इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। देखें ए और बी 2 हमारे पास रियल नंबर्स हैं। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी बिलोंग टू आर फॉर रियल नंबर। अगर ए और बी को प्लस करें तो वो भी रियल नंबर होगा। ऐसे ही अगर फ़र्ज़ करें ए जो है हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 4 है, तो हम 2 और 4 को जब प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, तो वो जो 6 है वो भी रियल नंबर है। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, -5 है, 11 है, -5 और 11 में को आपस में जब सॉल्व किया जाता है तो 6 आंसर आता है, तो वो भी इंटीजर है। ठीक है, वो भी रियल नंबर से उसका ताल्लुक़ है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सेम है कि ए और बी अगर 2 रियल नंबर्स हों तो अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर भी रियल नंबर ही होता है। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी कि वो रियल नंबर्स के अंदर बंद हैं, क्लोजर क्लोज कर दिए गए हैं, उनका आंसर भी रियल नंबर्स के अंदर है। आगे जो है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। इसमें ए, बी एंड सी 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट जो हमने करना है वो ऐसे करना है कि अगर हमने यहाँ पे a + b + c एडिशन है ना, तो इसमें प्लस का साइन यूज़ होगा। इसमें अगर हमने ये वाली छोटी ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट 2 के ऊपर लगाई हुई है, तो वेरी नेक्स्ट जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इसकी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो हम ये वाली छोटी ब्रैकेट नेक्स्ट 2 पे लगा देंगे। यहाँ पे हमने c को बाहर निकाला तो यहाँ पे हम a को बाहर निकाल लेंगे। 7 + 4 है +5 है, यहाँ 7 और 4 पे ब्रैकेट लगाई है, तो उधर हम 4 और 5 पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट
टू एडिशन करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी 3 रियल नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। इसमें हम अगर यहाँ पे ए और ये जो डॉट लगाया हुआ ना, इसको कहीं डेसिमल नहीं समझना आपने, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए को अगर हम बी से ज़रब दे रहे हैं और फिर सी से ज़रब दे रहे हैं, तो अगर हम ब्रैकेट ए और बी पे लगाएंगे तो नेक्स्ट हम बी और सी पे लगा देंगे। ठीक है, ये देखें आगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर, कहता अगर ए रियल नंबर है उसमें ऐसा कौन सा डिजिट जो है वो ऐड किया जाए कि उसकी आइडेंटिटी को कोई फ़र्क ना पड़े। जिस तरह ए है, ए में ऐसा कौन सा डिजिट जो है वो रियल नंबर्स में से प्लस किया जाए कि ए की आइडेंटिटी में फ़र्क ना आए, आंसर ए ही आए। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ में ज़ीरो को प्लस करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी में फ़र्क नहीं आता। जिस तरह 2 में 0 प्लस किया तो आंसर 2 ही आएगा, 2 + 0 और 0 + 2 2 ही आंसर आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें भी ए जो है वो रियल नंबर है, उसको किसी ऐसे से डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया जाना है जिससे आंसर जो है ना वो ए ही आए। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम किसी भी डिजिट को 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर वही आ जाता है जो पहले हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, जितने भी टाइम टेबल्स हैं उसका फर्स्ट जो लाइन है वो 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आएगा। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, फॉर एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर्स माइनस से, कहता है जो हमारे पास अदद होता है उसी का हमारे पास नेगेटिव भी होता है। इनवर्स है उसका उलट, यानी कि किसी भी अदद का उलट, ए है तो माइनस ए, माइनस ए है तो प्लस ए, यानी कि ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। आंसर हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, 0। एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 है -8, -8 का एडिटिव इनवर्स है +8, यानी कि अगर हम -8 का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो +8 इज इक्वल टू 0। यानी कि एडिटिव इनवर्स क्या है, ऐसी चीज़ ऐड की जाए जो उस अदद का उलट हो। जिस तरह ए का उलट हमने प्लस एडिटिव ऐड किया, उलट उसका माइनस से। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, सेम ऐसे ही कहता कोई भी अदद जो हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर ऊपर हो या बटे के नीचे हो या जिस तरह भी हो, अगर वो 0 है तो वो तमाम की तमाम वैल्यू को 0 कर देगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन में उलट क्या होता है कि वो बटे में चला जाए, वो तकसीम हो जाए, यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a, ए एंड ए कट जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव जो है वो आंसर हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ए को हम अगर 1/a में ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है, इसी तरह ये देखिए 7 को 1/7 के साथ, 3/5 को इसके उलट के साथ 5/3 इन्वर्स उलट कर दें, उसका उलट अदद 3/5 है तो 5/3, 5 5 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ याद रखना है कि 0 जो रियल नंबर से जिसका ताल्लुक है हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। 0 0 हो जाता है। 0 को अगर किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी डिजिट के साथ, किसी भी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सारी की सारी वैल्यू को 0 कर देता है। अब आगे है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कहता है ए और बी अगर 2 रियल नंबर्स हैं, चाहे ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, आंसर सेम ही आता है। 13 को 7 में प्लस करें या 7 को 13 में प्लस करें, आंसर आपके पास सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चाहे पहली रकम पहले रख लें, चाहे दूसरी रकम बाद में रख लें, दूसरी रकम पहले रख लें, पहली रकम दूसरे नंबर पर रख लें, उनको जब जमा किया जाता है तो आंसर आपके पास सेम ही आता है। ठीक है, आगे है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी ए और बी 2 रियल नंबर्स हैं, ए को बी से ज़रब दें या बी को ए से ज़रब दें, आंसर वही आता है। 2 को
4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 8। ठीक हो गया। आंसर में कोई किस्म का चेंज नहीं होता अगर हम उनकी जगह भी चेंज कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। आगे है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ए बी एंड सी 3 रियल नंबर्स हैं। कहता है इसके साथ अब देखें मल्टीप्लिकेशन भी है और ओवर एडिशन भी है। ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी और सी को हम प्लस कर रहे हैं। ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। अब ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ब्रैकेट के अंदर दोनों के साथ, ए को बी के साथ प्लस बी ए को सी के साथ। ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट से पहले अगर किसी किस्म का कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि वो सिंबल मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ ब्रैकेट से पहले ए के साथ कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली रकम के साथ। ए ज़रब बी प्लस ए ज़रब सी, ये डॉट जो है मैंने पहले भी बताया ये किसी डेसिमल नहीं है, कोई अशारिया नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का डॉट है, ठीक है। या ये देखें ए प्लस बी है और यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर क्या है सी, तो हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। यहाँ देख लें डिजिट्स के साथ कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4 में, ब्रैकेट के अंदर 3 + 4 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये देख लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 को 3 के साथ, 4 और 3 को प्लस करें तो 7 आता है, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, यहाँ 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 और 6 को आपस में प्लस करें तो 14 आता है। आंसर दोनों के सेम आते हैं, ठीक है बच्चों।